प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रहेगा क्या? ये महंगाई का जिन ख़त्म हो जाएगा या तबाह हो जाएगा, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया और आप देख रहे हैं यहाँ पे आवाम जो निकली है सड़कों पे और महंगाई के ख़िलाफ़ और मैं समझती हूँ बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ भी। तो ये तमाम चीज़ें जो वादे किए थे खान साहब ने, इस नालायक हुकूमत ने एक एक करके वो वादा कोई पूरा नहीं किया। यू टर्न पे यू टर्न लिया। महंगाई आज कीमतें जो है वो आसमानों को छू रही है। आप एक सब्ज़ी की क्या बात करें या पेट्रोल की क्या बात करें या डीजल की क्या बात करें, गरीब का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। और ख़ाली इसने गरीब को मुतासिर नहीं किया, इसने हमारी सोसाइटी का हर वो तबका इससे इफेक्ट हुआ। और सबसे ज़्यादा तबका जो इफेक्ट हुआ है वो मिडिल क्लास का और जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं सबसे ज़्यादा उनको इफेक्ट किया। कहाँ से वो बिल्स ला के दें? एक खर्चा है, खातून खाना ने चलाना है घर का, उसने अपने घर में खर्चा करना है खाने के हवाले से, बच्चों के लिए उसने अपनी उनकी फीसें अदा करनी है। और अगर खुदा न खासा कोई बीमार हो जाए तो कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ से दवाइयाँ लेके आएंगे? आज वो दौर याद आ रहा है ना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, तरक्की का सफ़र, दुनिया में पहचान और दुनिया में इज़्ज़त और दुनिया में लोग आके कहने लगे कि इतना साजगार माहौल पाकिस्तान का हो गया, वहाँ जाके इन्वेस्ट करें। ये माहौल था, ये माहौल छोड़ा था हमने, 5.8% ग्रोथ को छोड़ा था हमने। और ये आज कहाँ पहुँचा दिए इन्होंने? तख्तियाँ हमारे कामों की उतार के अपनी तख्तियाँ लगा रहे हैं। ये हुकूमत की है, एक ईंट नहीं लगा के दी इन्होंने, कोई काम नहीं किया। और किस तरह फिर ये जायज़ इनकी है ये हुकूमत का हम इनको कहें ये ठहर सकते हैं? हर बंदा तंग है, हर बंदा एक एक की आवाज़ जो है वो ये निकल रही है। कहाँ से फीसें अदा करें? कोई बीमार हो जाए तो ना दवाइयाँ। शहबाज साहब की हुकूमत याद आती है ना कि जब अस्पतालों में दवाइयाँ भी मुफ्त फराहम करते थे और टेस्ट भी मुफ्त होते थे। और मैं यहाँ ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से ये बात करूँगी कि उन्होंने एक सेंटर बनाया मुल्तान में ख़वातीन के हवाले से, उसको कहते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर। और VAWC जो बनाया इन्होंने मुल्तान में, मैंने खुद विज़िट किया। अंडर एक छत के नीचे उन्होंने ख़वातीन खुदा न खासा डिस्ट्रेस जो होती है, जिसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, वो वहाँ पे आती हैं, वहाँ रजिस्टर करती हैं। माहौल उनको ख़वातीन का वहाँ पे मिलता है सारा, और वो अपना रिकॉर्ड कराती हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती है। और उसके बाद उनका टेस्ट होता है, वहाँ पे डॉक्टर मौजूद है ऑन ड्यूटी वहाँ पे। और वहाँ पे तमाम तर एक उसके नीचे छत के नीचे ऐसा सेंटर एशिया में नहीं है। ऐसा सेंटर ये उसी विजन और सोच की बात है जो शहबाज शरीफ का सोच था और जो उन्होंने किया उसके लिए। आज आप लाहौर को देखिए, आज आप देखिए क्या हालात हैं, क्या उन्होंने हाल किया। किसी जगह चले जाए, मैं जब सिंध जाया करती थी तो लोग कहते थे कि जब हमारी हुकूमत में, उन्होंने कहा जब PMLN की हुकूमत होती है तो ऐसे बिजली ऑन, जैसा कोई ऐसे स्विच ऑन करे और रोशनियाँ हो जाती थी। हम याद कर रहे हैं ना वो दिन सारे, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। मरियम बीबी निकली है ना, मियाँ साहब बात कर रहे हैं ना, तो सब चीज़ें ठीक इंशाल्लाह ताला होंगी। हम करके दिखाएंगे, पहले भी किया फिर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आटा इतना महंगा है और 2 माह से यूटिलिटी स्टोर पे आटा नहीं मिल रहा, उस वाले से आप क्या कहती हैं कि आटे की क्या किल्लत और ज़्यादा बढ़ जाएगी या कि? मैं समझती हूँ महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। मैं समझती हूँ पेट्रोल अभी ये रुके हैं ना एहतजाज की वजह से, आप देख लीजिएगा इसके बाद पेट्रोल की कीमतें फिर चढ़ेंगी, फिर ऊपर जाएंगी। कितना मुश्किल हो गया सफ़र करना, कितना मुश्किल है। लोग ऐसे नहीं साइकिलों पे निकल आए यहाँ कह रहे हैं कि हम वाकई इन्होंने जीना तोबा किया। और अब नहीं तो मेरा ख्याल है कभी भी इसको दोबारा चांस नहीं मिलना चाहिए। खुद इसने अपने आप को ख़त्म किया। बहुत महंगाई के हवाले से प्रोटेस्ट हो रहा है और वहाँ पर पूरा पिंडी ब्लॉक है, और आप क्या कहते हैं? देखिए महंगाई के हवाले से आप खुद देख लें कि ये जब से ये हुकूमत आई है हर चीज़ महंगी ही हो रही है ना, दिन ब दिन कोई चीज़ सस्ती हुई है? आपने इनको देख लें, उस वक्त ये सिविल नाफरमानी की दावतें देते थे, उस वक्त ये बिल चलाते थे, और आज ये कह रहे हैं कि बिल भी जमा कराएं और आपकी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ेंगी। उसी तनख्वाह के अंदर आपने जो 70% महंगाई हुई है उसमें गुजारा करना है। अब हर चीज़ लगे, जब बिल मेरा बिजली का 30,000 आ जाए और मेरी तनख्वाह 25,000 हो तो मैं तो खाली बिल नहीं पैसे नहीं पूरे कर सकूँगी, बच्चों की फीसें कैसे दूँगी, घर का रेंट कैसे दूँगी। और रोज़ की जो सब्ज़ी है 150 रुपये किलो टमाटर है और 200-300 से ऊपर सारी सब्ज़ी किलो है। एक सब्ज़ी खाने के लिए हमें इस वक्त 600 रुपया डेली का चाहिए, और रोटी का जो रेट है वो भी आपको पता है। तो आप बताएं कि गरीब बंदा कैसे खाना खाएगा? पहले इनके वज़ीर जवाब देते हैं कि जी आप 2 रोटियां खाते थे तो एक खा लें, इसका मतलब एक खाता है तो वो आधी खा ले और एक आधी खाता है तो बिल्कुल भूखा रहे, फाके करे। इनके मशवरे ये हैं। सारे नाअहल और नालायक लोगों को इन्होंने लाया हुआ है हुकूमत में, और खान साहब खुद सबसे बड़े नालायक तो खान साहब हैं जो बगैर होमवर्क के गवर्नमेंट करने चले आए हैं, जिन्हें पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट की कैसे जाती है। उन्हें सिर्फ अपोजिशन का पता है, उन्हें गालम गलोच का पता है, जो उन्होंने हमारे नई नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस वक्त हम सब इतने मजबूर हैं कि हम सड़कों पर आ गए हैं कि हम एक दिन की रोटी, एक टाइम की रोटी नहीं पूरी कर सकते।
میرا تعلق یوسی کھنہ سے ہے، وائس چیئرمین ہوں یوسی کھنہ ڈاک سے۔ معاملہ یہ ہے کہ آج جو حالات پاکستان کی عوام کے ہو چکے ہیں، معاملہ یہ آج سے 20-25 سال تو یہ کہہ رہے تھے مہنگائی ہو رہی ہے، آج حقیقت میں یقین کریں لوگوں کے مطلب کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور یقین کریں ایسے لوگ ہیں جو صبح دوپہر شام کھانے کے ٹائم لوگ بائی روڈوں کے اوپر آ رہے ہیں اور اپنے کھانے کے لیے لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ آٹے کا حال دیکھیں، ایک مثال کے طور پر ایک تو بندے جو ویل سیٹ ہے وہ تو چند % ہے، بقایا تو آپ کی ٹوٹل ساری غریب عوام ہے، 80% آپ کی غریب عوام ہے۔ جو بندہ 16,000 18,000 20,000 یا 30,000 مجھے اس کا بجٹ بنا کے دینا، اس نے 6-8 ہزار روپے بجلی کا بل دینا ہے، مکان کرائے کا مکان جس کا ہے اس نے کرایہ دینا، مجھے یہ بتائے کہ اس میں وہ مطلب اپنا کھانے کا جو راشن ہے وہ کہاں سے پورا کرے گا۔ آج لوگ یقین کریں خودکشی کرنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں، پیٹرول کی حالت یہ دیکھیں، بجلی کی حالت یہ دیکھیں، اس طرح تو دیکھیں آج سے پہلے تو جس طرح بھی حالات تھے لوگوں کا گزارا ہو رہا تھا، آج تو لوگ فاقہ کشی کے اوپر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا، آج وہ حالات ہو چکے ہیں کہ لوگ بالکل ہر لحاظ سے آج یہ سامنے آپ دیکھیں مطلب ایک چھوٹی سی کال پہ کس طرح لوگ باہر آئے ہیں، کیوں لوگ تنگ ہے۔ میں یوسی چیئرمین ہوں، یقین کریں لوگ ہمیں خود کہہ رہے ہیں، عوام کہہ رہی ہے کہ آپ باہر نکلیں، تو گورنمنٹ کو کوئی محسوس کوئی نہیں ہے۔ آج 3.5 سال گزر گئے ہیں، میری بات سنیں، آج 3.5 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے، کوئی مہنگائی کے لحاظ سے، کوئی معیشت کے لحاظ سے، کوئی ملک کی مطلب گورننس کے لحاظ سے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آج ملک ہمارے تباہی کے دہانے پہ، تو لوگ کہتے تھے نا کہ تباہی کے دہانے پہ، آج یقین کریں ہم کھائی میں گر چکے ہیں، مطلب وہ حالات ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح معاملات تو نہیں چل سکتے، ہم تو بالکل اعلانیہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتے ہیں آپ سے ملک نہیں چل سکتا، اس ملک کا پیچھے چھوڑ دیں تاکہ اور کوئی نئی آنے والی گورنمنٹ، نئے الیکشن ہو، جو نئی گورنمنٹ ہے تاکہ اس ملک کو سنبھالے، تاکہ اس ملک کا کے جو عوام ہے جو مطلب بھوک سے مار رہے ہیں تاکہ ان کا کوئی حل ہو سکے۔ بہت شکریہ۔